वाह वाह वाह, तू ही से बेवकूफी कहता है। आज ही तो अक्लमंदी का काम हुआ है। कहा कैसे? का 1 किलो सीना सोना कीमत कम लगाई है। काश तू अबू बकर से ये कह देता कि बिलाल तुझे तब मिलेगा, तुझे मेरी पूरी जिंदगी गुलामी करना पड़ेगी। अबू बकर पूरी जिंदगी तेरे लिए गुलाम बन जाता। का इसमें ऐसा है क्या? का तुझे क्या पता? अबू बकर तो बिलाल को नहीं, नजरे मुस्तफा को देख रहा है। बेदम का वो शेर सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। वाह वाह, इतनी आसानों से इज्जतें नहीं मिलती, आसानियों से। कुछ तो कीमतें चुकाई जाती हैं, कुछ तो कीमतें चुकाई जाती हैं। यूं ही रुतबे बुलंद नहीं होते, तब मुसीबतें उठा के इज्जतें मिलती हैं। उमैया ने बिलाल को मारा, इतना मारा इतना मारा, अबू बकर से देखा ना गया। हुजूर तेरे बिलाल के करीब से आया, रोता हुआ देखा है। हुजूर कहते हैं काश कोई खरीदता मेरे बिलाल को और आजाद कर देता। हुजूर इतना कह ही रहे थे ना, अबू बकर कहते हैं हुजूर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। हाय हाय हाय, तवज्जो ना, हुजूर इजाजत हो तो मैं जाऊं। कहा क्यों? कहा तेरे बिलाल को जो खरीद के लाना, तेरे बिलाल को जो लाना। अभी इतनी बात कही, अंदर से हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजरे से खटखट की आवाज आई। महबूब फरमाते खदीजा बात क्या है? कहती है हुजूर कुछ सोना मेरा भी शामिल कर लिया जाए। मैं भी बिलाल की खरीदारी में कीमत लगाना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कीमत में लगाऊं। खदीजा क्यों? कहती है जब कयामत में आवाज लगे ना कहाँ है मेरे बिलाल के खरीदार, तो कम से कम खरीदारों में जहां अबू बकर का नाम होगा, मुस्तफा का होगा, वहीं पे मुझ खदीजा का भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझ खदीजा का भी नाम आ जाएगा। सुने जरा गौर से, हर जगह पे आगे अगर पीर शाबाशी देते हो, पीर के नाम पे गले में हार पड़ते रहे, यही तो काफी नहीं होता ना। कभी गालियां भी खाया करो, कभी ताने भी सुन लिया करो, इसलिए कि इन तानों से अल्लाह रुतबे बुलंद कर देता है, रुतबे बुलंद कर देता है। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं अर्ज करने लगा हूं, फिर गए ना बिलाल। बिलाल हजरत आपने जाके कहा अब्बास तुम्हारी दोस्ती है उमैया से, मेरी तो गुफ्तगू भी नहीं है, तुम जाओगे ना तो तुमसे सौदा कर लेगा, मुझे मना कर देगा। अब्बास तुम जाओ। हजरत अब्बास गए हुजूर के चचा, जाके कहते हैं उमैया बिलाल को बेचेगा। तो कहने लगे कौन खरीदेगा? कहा मैं। उसने कहा तुम तो नहीं खरीदोगे, ये बताओ भेजा किसने है, भेजा किसने है? फिर हुजूर के चचा कह रहे हैं मुझे अबू बकर ने भेजा है, मुझे अबू बकर ने भेजा। तो कहने लगे जाना फिर उसी को भेजो, अब सौदा उसी से होना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। अबू बकर सिद्दीक आए, बोले तुम्हें खरीदना है? कहा हाँ। का कीमत बताओ। तो उसने कहा 1 किलो सोना, 3 गुलाम, ये मुझे चाहिए। रिवायतों में आता है कि जब पैसों की बात हुई ना तो 1000 तक सौदा पहुंच गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मंजूर है। ये सारी कीमत दे के जब लेके चले, उमैया ने कहा कि मैं समझता था तू अक्लमंद ताजिर है, लेकिन आज पता चला तुझसे बेवकूफ कोई नहीं। कहने लगे क्यों? कहा देख काला लेके जा रहा है, कोरे देके जा रहा है, अनपढ़ लेके जा रहा, पढ़े लिखे देके जा रहा है, हबशी देके जा रहा है, हसीन व माजमीन लुटा के जा रहा है, और जिसकी कीमत मिट्टियों में नहीं है उसे 1000 सिक्कों में लेके जा रहा है। कहने लगे आज ही तो अक्लमंदी का काम हुआ। वाह वाह वाह, तू ही से बेवकूफी कहता है, आज ही तो अक्लमंदी का काम हुआ है। कहा कैसे? का 1 किलो सीना सोना कीमत कम लगाई है। काश तू अबू बकर से ये कह देता कि बिलाल तुझे तब मिलेगा, तुझे मेरी पूरी जिंदगी गुलामी करना पड़ेगी। अबू बकर पूरी जिंदगी तेरे लिए गुलाम बन जाता। का इसमें ऐसा है क्या? का तुझे क्या पता? अबू बकर तो बिलाल को नहीं, नजरे मुस्तफा को देख रहा है। ये मेरे यार को अच्छा लग गया है, अब इसकी जो भी कीमत होगी अबू बकर दे के जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये महबूबों के रिश्ते होते, रिश्ते होते। तो आज अगर हजरत नहीं आए ना तो दिल थोड़ा नहीं करना है, कभी वो दिन आएगा हजरत खुद तशरीफ लाएंगे।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और फिर महफिल सजेगी इंशाअल्लाह। और फिर देखना इंशाअल्लाह बहारें आएंगी। खुदा आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। आप आके बैठे हो, बस चंद बातें मेरी सुन लें बहुत गौर के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। बेशक सुभान अल्लाह। कैसे फैला है? हक्कानियत। बोले, बोल सकते हैं तो बोले। अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैला है। खाली हमारे जैसे अगर नारे लगाने वाले होते ना, दीन 1 इंच आगे ना बढ़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ भाई, माफ कीजिएगा, मैं नारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन खोखले नारों का मैं भी कायल नहीं। कोई जरूरत नहीं है नारों की ऐसे, जब तक हम खुद में मजबूत ना हो, किरदार में जब तक हम मजबूत ना हो, नारों से क्या होता है? मुझे बताया जाए हमारे अपने मामला, बात जरा सी जज्बात किया जाए, नौजवान कपड़ों से बाहर। ठीक है, आपने 12वीं पे देखा होगा, जुलूस निकलता तो शर्ट निकाल के नाच रहे होते, शर्ट निकाल के। ये इस्लाम है? इसे देख के कोई इस्लाम में दाखिल होगा? ये चीजें देख के कोई दीन में आएगा? इस्लाम ऐसा सच्चा मजहब है, इसकी कोई भी तबलीग ना करे और सिर्फ इस्लाम को गैर पढ़ ले सच्चाई के साथ, तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। और मैं ये बात खुल के कहता हूं, आज अमेरिका में कसरत से लोग मुसलमान हो रहे हैं, लंदन में लोग कलमे पढ़ रहे हैं, फ्रांस में लोग कसरत से मुसलमान हो रहे हैं। किसे? हमें देख के। हम तो वो लोग हैं जी जो जुमे में मस्जिद से जूते चुरा लाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हम वो लोग हैं जो फ्रीजर पे लगा हुआ गिलास चैन से भी तोड़ के ले जाते हैं। हम वो लोग हैं जो मस्जिद के लोटे ले जाएं तो मस्जिद में वापस नहीं करते। हमें देख के इस्लाम में लोग दाखिल होंगे? हम तो वो लोग हैं जो कफन पे भी कमीशन खा जाते हैं। हम वो लोग हैं जो कौम का सौदा 500 रुपए में कर देते हैं थाने में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम वो लोग हैं जो कौम की दलाली 300 में कर देते हैं। हमें देख के कलमा कौन पढ़ेगा? हमें तो हमारे बच्चे गैरत दिलाते। वो कहते हैं शर्म आती है तेरे जैसे बाप पर। क्यों? क्योंकि हमारे रवैये दुरुस्त नहीं, हमारे तरीके दुरुस्त नहीं। इस्लाम इन चेहरों से आगे नहीं बढ़ा। इस्लाम बढ़ा है अबू बकर के चेहरे से आगे। इस्लाम बढ़ा है उमर के चेहरे से आगे। इस्लाम बढ़ा है उस्मान गनी के चेहरे को देखकर। इस्लाम आगे बढ़ा है हैदर कर्रार के किरदार को देखकर। इसे सही करो भाई, क्या कर लिया इसमें, वरना मैं बिना माइक के बोल सकता हूं। हैदर कर्रार के चेहरे को देख के इस्लाम आगे बढ़ा। हमारे जैसे किरदार को देख के इस्लाम आगे नहीं बढ़ा। मेरी आपसे गुजारिश है, कम से कम दुनिया की नजर में ना सही, अपने बच्चों की नजर में मुअज़्ज़ज़ हो जाइए। अपने बच्चों की नजर में। माइक खराब है क्या? ये दूसरा माइक दे दो। नहीं नहीं, वो उसको भी आवाज छोड़ गया ना। इस्लाम बढ़ा है इन बुजुर्ग चेहरों को देखने के बाद। मेरे भाई, आज हम बच्चों के सामने ना शर्मिंदा हो जाते। क्यों? क्योंकि रवैये अच्छे नहीं। बाप हो अबू बकर जैसा, नाम हो अब्दुर्रहमान, बेटा हो अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर जैसा, दोनों खाना खा रहे हैं। तवज्जो है सारे लोगों की? खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते बीच में तज़किरा छिड़ गया। कहते अब्बा जी का याद है जंगे बदर? हाँ याद है ना। कहा मैं अबू जहल के साथ था, आप हुजूर के साथ थे। कहा फिर? कहा मुझे एक बात याद आ रही है, बताओ। कहने लगे एक बार मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, मैंने अब्बा समझ के छोड़ दिया था। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया। कहने लगे सुन बेटे, तू अपने मजहब में कच्चा था, मैं अपने इश्क में बड़ा पक्का था। तूने बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैं बेटा समझ के तुझे छोड़ता नहीं, बल्कि मुस्तफा का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर दे। जब ये इश्क होता है तब दीन आगे बढ़ता है, तब दीन आगे बढ़ता है। माफ कीजिएगा, हमसे तो बदनामियां मिल रही है इस्लाम को। बदनामी हमें लोग देख के कहते ये मुसलमान जा रहे हैं। देखो, कोई जुम्मा ऐसा नहीं होता किसी इलाके में जहां ऐलान नहीं होता आज कोई इमाम साहब के जूते ले गया।
और 3 दिन बाद लाके दे रहा, कह रहा धोखे से पहन गया था। जबकि जूते और पैर का रिश्ता ऐसा है कि यूं पैर डालो और पैर बता देता किसका जूता है। ये 3 दिन बाद आके रहा, पता नहीं चला। फिर पूछो, कसम खा के बता, अल्लाह घर में खड़ा किधर गया था? क्या ससुराल गया था पहन के? यही अच्छे लग रहे थे जुम्मे में, यही लेके निकल लिया। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है। इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पर फैला है। आज जो अमेरिका के लोग कलमा पढ़ रहे हैं, ये हमें देख के कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। आज जो लंदन में दीन बढ़ रहा है, ये हमें देख के नहीं बढ़ रहा है। आज जो फ्रांस के लोग कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, ये हमें देख करके नहीं, बल्कि खुदा की कसम ये कोई फिलिस्तीन के मजलूमों को देख के कलमा पढ़ रहा है, कोई वहां के प्यासों को देख के कलमा पढ़ रहा है, कोई वहां के मजलूमों को देख के कलमा पढ़ रहा है। आज बड़ी गैरत के साथ कह रहा हूँ, हमारे उर्स होते हैं लेकिन बेगैरती की इंतहा होती है, तमाशे हो जाते हैं, आबरूएं लूटी जाती है, इज्जतें उड़ाई जाती है। हम जिन्हें उर्स के नाम दे करके मेलों के तमाशे कहते हैं, उसने इस्लाम की आबरू लूट रखी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता हालात बेहतर कर लो। शादी ब्याह के अंदर देखो, बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते हैं, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, लेकिन बेटी गैरत के साथ नहीं है। वलियों के मज़ारों पे जाके देखो, सरों पे पर्दे का कोई ठिकाना नहीं है। चलो चलो फिलिस्तीन चलते हैं। एक बच्ची से पूछा गया था, हर वक्त नकाब में क्यों रहते हो? उसने ये कहा था, हम तो सोते भी नकाब पहन के हैं। कहा किस लिए? कहा इस खौफ से पता नहीं कब बम गिरे, हमारी बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए, हम ये सोच के नकाब पहनते हैं। अगर बिल्डिंग गिरे, हम उसमें दब के मर जाए, लोग हमारी लाश लेने आए तो हमारी लाश बेपर्दा नजर ना आए, नकाब के अंदर हमारी लाश पर्दे में नजर आनी चाहिए। ये फिलिस्तीन की बेटियों का जवाब था। दुनिया देख के कह रही है, अगर फिलिस्तीन की बेटी इतनी हया वाली है, फिर सैयदुल अंबिया की बेटी कितनी हया वाली रही होगी। हमने तो नाम खाली रोटी लेने खाने के लिए लिए। इस किरदार की जरूरत थी, आज इस किरदार की जरूरत। खुदारा रवैये बदले अपने। शादियां हो रही हैं, मैंने सच कहा कि हुजूर की अजमत इतनी बड़ी, अगर वो ना होते तो हम ना होते। आला हज़रत ने क्या कहा, वो जो न थे तो बोले जो रज़वी हैं, जुले सुले कुल्ली हैं, उनसे कोई मुतालबा नहीं है, है ना। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। ये फिलिस्तीन की बच्ची का आप किरदार देखें। और आगे हट के बात करें। आज ना, आज जरा सी तंग दस्ती आ जाए हज़रत, जरा सी तंग दस्ती, और काम जरूरी पड़ जाए तो कह रहा ब्याज पे पैसे उठा लूं मौलाना। ये कंडीशन, ब्याज पे पैसे उठा लूं मौलाना। मजबूरी ये शरीयत इजाजत दे रही होगी? का नहीं, का काम ही ऐसा, वो तो लेने ही पड़ेंगे। अब ये कह के हम हराम की तरफ बढ़ जाते हैं, हराम की तरफ। शौक पूरे ना हो तो रिश्वत ब्याज सारे बाजार गरम। जरूरत नहीं, शौक, शौक। जरूरत तो 2 रोटी है। कितनी कितनी है? शौक इससे ज्यादा है। जरूरत 2 रोटी, शौक इससे ज्यादा। तो ये 2 रोटियों का मसला था ना, ये जरूरत था, इससे ज्यादा शौक है कि मौलाना शादी में जाना है, 8-9 हजार का कोट ना होना तो फिर बनती नहीं शादी। घड़ी 20-25 हजार की, अब तो सारी घड़ी झांक के देखते है ना। मैं आपको बता दूं, माफ कीजिएगा किसी को बुरा लग जाए तो, दिखावा ये मुसीबतें लेके आता है। दिखावा ये मुसीबतें लेके आता है। नजर लग जाती है तो फिर तावीज दो, वैसे नहीं। पेट में दर्द हो तो तावीज दो, वैसे नहीं। कुछ अपने अमल का भी ठिकाना कर लो यार। सारा ठेका पीरों को ही दे रखा है। हद हो जाती है, हद। छठी थी गरीब नवाज की तो वहां भी बोतलें लेके खड़े। ओ यार कभी तो उनके लिए आओ।
गरीब नवाज की छठी की महफिल और लोग पिन्नी टांगे फिर रहे हैं पानी पड़वाना। हम तो पहुंच नहीं पाए। अब्दुल कादिर भाई वगैरह ने बताया कि हजरत दफन से वापस आए वालिदा के, तो वहां भी बोतलें। तो कुछ गैरत करो यार, शर्म करो, गैरत आनी चाहिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए। हम इतने खुदगर्ज हो गए, किसी की मैयत तक से हमें मतलब नहीं है। अगर तो तुमसे हंस के बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं सीने पे दर्द नहीं है, वरना यतीमी का तो वो दाग है मेरे लाल कि आखिरी सांस तक नहीं मिटता है सीने से। जिसने ताजा ताजा मां को दफन किया हो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए और मुझे भी सोचना चाहिए था। लेकिन वहां भी पानी, बोतलें, अगरबत्ती, आग लगे तेरी अगरबत्तियों में। बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। हर जगह चूमना ही काफी नहीं होता, कहीं के धक्के भी कामयाब होते हैं, धक्के भी कामयाब हो जाते हैं। तुझे ज्यादा इश्क है या अल्लामा जामी को हुजूर से ज्यादा इश्क था? सोच के बता। जामी वो है जो चंद मिसरे लेके हुजूर के शहर चले तो उस वक्त के मौजूदा हाकिम के ख्वाब में हुजूर आते, कहते हैं जामी आ रहा है, इसे उठा के जेल में डाल दो। जामी को उठाया, जेल में डाला गया। 3 दिन के बाद छोड़ा गया। जामी ने कहा बता मेरा कसूर क्या था? उसने कहा बात कसूर की नहीं, बात हुजूर की थी। हुजूर ने कहा था तो मैंने ये क्या? कहा क्यों? कहा हुजूर ने कहा था जामी जिस दर्द से आ रहे हैं ना, अगर वो आ गया तो मुझे कब्र से निकल के उसका इस्तकबाल करना पड़ेगा, इसलिए रोक दिया जाए। तो क्या कहोगे, जामी का इश्क मिट गया? नहीं, फिर जो जामी हुजूर के रोजे पे जाते और फिर पलट के आते हैं ना, तो लोग कहते हैं चलो मुबारकबाद दे जामी को, हुजूर का रोजा देख के आए। गए थे तो दाढ़ी इतनी बड़ी थी, आए तो दाढ़ी इतनी बड़ी। लोगों में बातें होने लगी, इतना बड़ा अल्लामा और इतना बड़ा आशिक जामी। गया था दाढ़ी बड़ी थी, आया छोटी हो गई। तस्किरे होने लगे। हम तो जी बड़ी जल्दी से एकदम फैसले कर लेते कि किसको सर पे रखना, किसको उठा के फेंकना है। ये फैसले भी बड़ी जल्दी ले लेते, तहकीक नहीं। का जामी ये क्या? आशिक हुजूर के दाढ़ी किधर गई? रो के कहने लगे जितने दिन हुजूर के शहर में रहा ना मैं अपनी दाढ़ी से हुजूर के रोजे पे झाड़ू लगाता रहा, घिस घिस के दाढ़ी छोटी हो गई। फिर खुदा ने क्या कमाल बख्शा, आज पूरी दुनिया बाप दादा का नाम भूल जाती है लेकिन हुजूर के जामी का नाम नहीं भूला जाता है। तो वहां भी ना लेके चल दिए। तो मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, क्या बड़े मतलबी हम लोग हैं, जरा सी जरूरत पड़ जाए ना तो हराम की तरफ हाथ लपक जाता है। यार दुआ करियो मौलाना अल्लाह माफ कर दे। बता मैं क्या बताऊं, मैं शादी थी भतीजे की, लेना पड़ गया उधार। तेरे उधार ना लेने से भी तो शादी हो रही थी। हम शौक पूरे करने के लिए हराम की तरफ बढ़ जाते हैं। चल फिलिस्तीन दिखाऊं तुझे, जाकर के देखो, खुदा की कसम एक दिन का पानी बंद नहीं है, बल्कि महीनों महीनों पानी बंद रखा गया। लाइट, इंटरनेट, सारे कनेक्शन काट दिए गए। भूख प्यास की शिद्दत थी, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि किसी फिलिस्तीनी ने किसी यहूदी कुत्ते के आगे हाथ फैलाया हो, अपने ईमान का सौदा किया हो। वो तकबीर की सदाएं बुलंद करते रहे, वो मरने को गवारा करते थे, लेकिन किसी कुत्ते के आगे घुटने टेकना गवारा नहीं करते थे। खुदा की कसम, एक बच्चे ने दौड़ते दौड़ते कहा था अल्लाह तू कहाँ है? क्या फिलिस्तीन पे यूं ही जुल्म होता रहेगा? एक बच्चे की सदा गूंजी, फिर अमेरिका पे अजाब बन करके जब आग बरसी है, दुनिया कह रही थी। किसी ने कहा चिड़ियों ने आग लगाई, किसी ने कहा खुशकी ने लगाई। मैंने कहा नादान, न ये चिड़ियों की आग है न खुशकी की आग है, इसको यतीमों के आंसुओं ने अमेरिका को जला के रख दिया।